हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेपाल सरकार ने किस वर्ष अमेरिका के साथ एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है 2017। ये एमसीसी है क्या? इसकी फुल फॉर्म है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, एमसीसी। ठीक है, तो ये है क्या? जनवरी 2004 में अमेरिका के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी जिसे एमसीसी कहा जाता है, और ये गरीबों के भले के लिए यानी कि गरीब देशों को फंड देने के लिए इसे शुरू किया गया था। अभी अमेरिका ने इसी एमसीसी के तहत नेपाल को $500 मिलियन का ग्रांट दिया है। ठीक है, इसी का क्या हो रहा है? नेपाल में विरोध हो रहा है, वहाँ की जनता इसका विरोध कर रही है। ठीक है, तो एमसीसी है क्या? अभी क्या है, 17th एनिवर्सरी थी यूएस एंड नेपाल रिलेशन की, इसी पर अमेरिका ने इसे ग्रांट दिया है। ठीक है, तो इसका वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये देखेंगे, और पहले देखेंगे हम एमसीसी होता क्या है। ठीक है, एमसीसी वैसे होता है कि ये गरीब देशों के यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए ग्रांट दिया जाता है अमेरिका द्वारा, इसी को एमसीसी कहा जाता है। अब नेपाल में दिया गया है, इसका क्या मतलब है? नेपाल ने जिस सहयोग परियोजना को संसद में मंजूरी दी है वह एक मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है, इसे ही शॉर्ट में एमसीसी कहा जाता है। यह अमेरिका की एक स्वतंत्र और इनोवेटिव विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरीबी से लड़ने में मदद करती है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इस कॉरपोरेशन की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी। ये दो प्रकार का होता है एमसीसी, एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा होता है थ्रीशोल्ड। एमसीसी जो अमेरिका को नेपाल को दिया गया है वो थ्रीशोल्ड के तहत दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एमसीसी के दो प्रकार होते हैं, एक कॉम्पैक्ट और दूसरा थ्रीशोल्ड। तो कॉम्पैक्ट के तहत दिया गया है 2017 में। 17 से अमेरिका इससे बोल रहा है कि आप हमसे ग्रांट ले लो, लेकिन यहाँ की जो सरकार है नेपाल की, वो जनता के विरोध के चलते अभी तक उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बट 28 फरवरी 2022 को यहाँ की संसद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और इसी के तहत अब इसमें होगा क्या? वैसे तो इसमें ये होता है कि कृषि, सिंचाई, सड़कें, पुल, बंदरगाह, परिवहन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्त, उद्यम विकास, भ्रष्टाचार विरोधी पहल, भूमि अधिकार, शिक्षा इत्यादि के लिए दिया जाता है। बट जो नेपाल को दिया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए और रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जो नेपाल है वो अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और रोड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एंड रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये भी कहा है कि आप बिजली प्रोड्यूस करोगे और भारत को बेचोगे। दूसरा है रोड बनाओगे, यानी कि 300 किलोमीटर लंबी सड़क बनाओगे, यानी कि नेपाल के 1/3 प्लेस की आप सड़क बना दोगे। ठीक है, अब इसका चीन विरोध कर रहा है। चीन क्यों कर रहा है? चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका नेपाल का आर्थिक सपोर्ट करे, इसीलिए वह काफ़ी समय से अमेरिका के साथ नेपाल की होने वाली सहयोग परियोजना का विरोध कर रहा था। चीन को आपत्ति है कि क्योंकि यदि ऐसा होता है तो चीन को लगता है एमसीसी के माध्यम से अमेरिका नेपाल में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा और वहां से तिब्बत के जरिए चीन को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। इस वजह से चीन है वो इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है, अब ये भी कह रहा है चीन की एक तरफ तो वो ग्रांट दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि किस तरह से आपको इसे खर्च करना है। ये जो ग्रांट दिया है इसने $500 मिलियन का, ये 5 साल में खर्च करना है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी विदेश मंत्री हैं चीन की, वो किस तरह से इसका विरोध कर रही हैं कि एक तरफ तो आप इसे गिफ्ट दे रहे हो और दूसरी तरफ इसे अल्टीमेटम भी दे रहे हो कि किस तरह से नेपाल की प्रभुसत्ता के ऊपर एमसीसी के कानून लॉ होंगे। ठीक है, यानी कि जब अमेरिका की जो पार्टी है या अमेरिका का जो सिस्टम है वो नेपाल में ये चेक करने आएगा 5 साल में कि आपने ये खर्चा किया $500 मिलियन का, किस किस पे किया, तो आपके सारे अकाउंट को वो चेक करेगा किस तरह से। तो इसी वजह से यहाँ है, यानी कि नेपाल की एक तरह से संप्रभुता गिरवी रखी हुई है। तो देखो यहाँ पर लोग कैसे विरोध कर रहे हैं, इसीलिए इसका यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के चलते भी यहाँ की सरकार ने, नेपाल की सरकार ने इसे लागू कर दिया है। और अभी तक ये कहाँ कहाँ लागू हो चुका है तो आप देख सकते हैं, एमसीसी फिलीपींस, श्रीलंका, घाना और ये इस तरह से तंजानिया, इस तरह से इनमें लागू हो चुका है। तो यही है कि ये अपने द्वारा पैसा देता है व्यक्तियों को, या देशों को, और उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, जिस तरह से चाइना वन चाइना पॉलिसी
या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपने अधीन करता है चीन, उसी तरह से ये अमेरिका भी लोन दे करके यानी कि ग्रांट दे करके लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। तो इसीलिए चाइना कह रहा है कि एक तरफ तो इसे गिफ्ट या ग्रांट दे रहे हो, दूसरी तरफ इसे बता रहे हो कि किस तरह से इसे खर्च करना है, किस तरह से इसकी जो सिस्टम आएगा